कोलेस्ट्रॉल एक चर्बी की किस्म है जो हमारे जिस्म में जब बढ़ती है तो उससे बहुत सारे नुकसान पैदा होते हैं, जिसमें से एक वजह तो ये है कि हमारे जिस्म में जब वेन में जब कोलेस्ट्रॉल की मकदार बढ़ती है तो वेन ब्लॉक होना शुरू हो जाती हैं। इससे खून की बहाली रुक जाती है या बहुत कम हो जाती है, जिससे हार्ट अटैक के चांस बढ़ जाते हैं और बहुत सी बीमारियाँ पैदा होती हैं। कम उम्र में हार्ट अटैक के चांस बढ़ जाने की वजह जो है वो भी कोलेस्ट्रॉल ही है। कोलेस्ट्रॉल ही वजह है जिसकी वजह से नौजवान नस्ल में भी हार्ट अटैक के चांस बढ़ते जा रहे हैं और दिन ब दिन बहुत से मरीज़ इस बीमारी का शिकार होते जा रहे हैं। ये सब आगे हम बताएंगे इस बारे में और मज़ीद जानेंगे कि कोलेस्ट्रॉल किस वजह से हमारे जिस्म में पैदा होता है, बनता है और क्या वजह है कि जिसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल की मकदार हमारे जिस्म में बढ़ती जा रही है और इसको कैसे कंट्रोल करें। पहले वीडियो को लाइक करें, फिर चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो आपको कैसी लगी है ये सब कमेंट में बताएं और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। अब चलते हैं आगे वीडियो की तरफ। कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, एचडीएल कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, वीएलडीएल कोलेस्ट्रॉल, ये तमाम चर्बी के मुख्तलिफ़ किस्में हैं। ये तमाम जब हम लिपिड प्रोफाइल करवाते हैं तो लिपिड प्रोफाइल टेस्ट करवाने पर ये तमाम टेस्ट उसमें शामिल होते हैं, ये भी उसमें किए जाते हैं। अब सब के बारे में एक एक करके सब के बारे में बात करते हैं। कोलेस्ट्रॉल ये वैसे के लिए अगर नॉर्मल रेंज में हमारे जिस्म में पाया जाए तो ये बहुत ज़रूरी सब्सटेंस है हमारे जिस्म के लिए। अगर ये नॉर्मल रेंज से बढ़ जाए, इसकी नॉर्मल रेंज 100 से लेकर 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होती है। अगर ये नॉर्मल रेंज से बढ़ जाए तो इसकी वजह से ये होता क्या है, ये जिस्म में हमारी वेन को ब्लॉक कर देता है, खून की बहाली सही तरीक़े से हो नहीं सकती और जिसकी वजह से हार्ट अटैक की बीमारियां बहुत बढ़ जाती हैं और हार्ट डिजीज़ बढ़ जाती हैं और हार्ट अटैक के चांस बहुत बढ़ जाते हैं और इसकी वजह से स्ट्रोक के भी काफ़ी चांस बढ़ जाते हैं। अब इसके बाद बारीक बात करते हैं ट्राइग्लिसराइड ये भी एक फैट की ही किस्म है, यानी चर्बी ही है, फ्लेक्सिबल, लेकिन ये सोर्स ऑफ एनर्जी है हमारा, ये में फ्लेक्सिबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। अगर ये ट्राइग्लिसराइड सिर्फ चंद सूरत हाल हैं जिसमें की वजह से ट्राइग्लिसराइड लो हो जाती है, अगर हम लो कैलोरी डाइट यूज़ करते हैं या हम रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं या कोई ऐसी मेडिसिन खाते हैं जिसकी वजह से ये हमारी लेवल को कम कर देती है। अगर ये ट्राइग्लिसराइड हमारे जिस्म में बढ़ जाए तो इसकी वजह से ना हमारे जो खून होता है उसमें वाइटनेस यानी ज़्यादा आ जाती है, चर्बी की मकदार बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसकी नॉर्मल रेंज भी 20 से लेकर 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होती है। अब इसके बाद बात करते हैं एचडीएल कोलेस्ट्रॉल और एलडीएल कोलेस्ट्रॉल। ये दो अलग के कोलेस्ट्रॉल हैं। एचडीएल इनको गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल भी कहा जाता है। जो एचडीएल कोलेस्ट्रॉल है ये गुड कोलेस्ट्रॉल है और जो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल है ये बैड कोलेस्ट्रॉल कहलाया जाता है। इसको आम लफ्ज़ों में बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। एचडीएल से मुराद हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन और एलडीएल से मुराद लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। बेसिकली एचडीएल को गुड कोलेस्ट्रॉल और एलडीएल को बैड कोलेस्ट्रॉल क्यों कहा जाता है, उसकी वजह यह है कि एचडीएल जब हमारे जिस्म में एचडीएल की मकदार बढ़ती है तो इससे होता यह है जो हमारे जिस्म में फासिल मादा होते हैं, जो इजाफी कोलेस्ट्रॉल होता है, ये उसको हमारे जिस्म से खारिज करता रहता है, जिसकी वजह से हार्ट डिजीज़ यानी दिल की बीमारियाँ या स्ट्रोक वगैरह या फिर हार्ट अटैक के जो चांस होते हैं वो बहुत कम हो जाते हैं। जैसे जैसे एचडीएल बढ़ता जाता है हमारे जिस्म में ये बीमारियाँ जो हैं इनके चांसेस कम होते जाते हैं। इसकी नॉर्मल रेंज जो है वो 40 से अबव है। अगर 40 से ज़्यादा है तो ये मतलब ये नॉर्मल है, अगर इससे कम हो तो भी नॉर्मल है, अगर इससे ज़्यादा हो तो भी नॉर्मल है, 40 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। अब दूसरी तरफ बात करते हैं एलडीएल के बारे में। एलडीएल को बैड कोलेस्ट्रॉल क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये भी कोलेस्ट्रॉल की ही तरह ये भी जब अगर इसकी मकदार हमारे जिस्म में बढ़ जाए तो इससे होता क्या है, ये हमारे जिस्म में वेन में एकमुलेट होने लग जाती हैं, इकट्ठा होने लग जाती हैं, जिससे वेन ब्लॉकेज होने लग जाती है। शुरू में तो खून की बहाली कम होती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता खून बिल्कुल जाना बंद हो जाता है, फिर खून की बहाली बिल्कुल रुक जाती है, जिसकी वजह से फिर हार्ट की डिजीज़ को भी मिलती हैं। और अगर ये इसकी नॉर्मल रेंज 100 से लेकर 190 तक मिलीग्राम पर डेसीलीटर होती है। अब बात जाती है वीएलडीएल कोलेस्ट्रॉल। वीएलडीएल कोलेस्ट्रॉल बेसिकली होता तो यही है, ये नॉन एचडीएल कोलेस्ट्रॉल और एचडीएल कोलेस्ट्रॉल के दरमियान जो फ़र्क होता है वो डिफरेंस होता है, वो वीएलडीएल कोलेस्ट्रॉल होता है। ये भी हमारे जिस्म में इसका भी बहुत अहम किरदार होता है। इसकी नॉर्मल रेंज 6 से लेकर 40 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होती है। अगर इस और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।